बच्चों नमस्कार। आज जीएल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का गणित का तीसरा चैप्टर, जिसके पिछले वीडियो में हमने पहला प्रश्न उसमें जो है देखा था, जिसमें इंट्रोडक्शन और पहला प्रश्न में पहले पार्ट को जो कराया गया था। आज जो है दूसरा प्रश्न हम देखेंगे कैसे इसे करना है। देखिए स्क्रीन पे आपके प्रश्न है, लिखा हुआ है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये हैं, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये हैं। यह एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य जो है ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसे करना कैसे, ग्राफिक विधि से। जैसा याद करिए, आप पहले जो है कर लिए हैं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है ऑलरेडी, आप उसको जाके देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो उसका है। क्या करते हैं देखिए, अगर नहीं पता है तो सबसे पहले हम मानेंगे, लिखेंगे नीचे हल। यहाँ आप लिखते हैं हल, और हल लिख के लिखते हैं कि माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य एक कलम का मूल्य y रुपये है। ठीक है, जो दोनों चर अज्ञात है, हम क्या करते हैं, एक को मान लेते हैं x और दूसरा मान लेते हैं y। अब देखिए, जो प्रश्नानुसार कह रहा है, पहले सब प्रश्नानुसार हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ हम प्रथम शर्तानुसार भी लिख सकते थे। ठीक है, क्या दे रखा है देखिए, दिया है चूंकि एक कलम का दाम कितना, एक पेंसिल का दाम कितना, x रुपया। तो कितना पेंसिल खरीदा गया है, 5। तो ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है 5x, 5 पेंसिल का दाम, और प्लस जो दूसरा है यह y माना गया हुआ कितना है, 7, यानी 7y ये बराबर किसके होना चाहिए, 50 के। ठीक है, ये आपका जो है हो जाता है समीकरण नंबर 1। दूसरा देखें, यहाँ पर लिख सकते हैं आप पुनः प्रश्नानुसार या दूसरे प्रश्नानुसार। इसमें क्या हो रहा है, 7 पेंसिल हैं, यानी कि 7x, क्योंकि पेंसिल का दाम है x रुपया, x में 7 से गुणा करेंगे 7x आ जाएगा, और जो 5 कलम है उसका गुणा करते हैं y में, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5y, और यही दोनों मिलके कितना है, 46 रुपये। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप इसके बाद जानते हैं कि जब दो समीकरण बन जाते हैं, इसके बाद से हम इसे कैसे करना है, इसमें ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक, तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए क्या करना होगा, आपको ग्राफ बनाना होगा, और ग्राफ में आपको 2 मान चाहिए, यानी भुज और कोट से संबंधित 2 मान, जिसे हम उसमें रख के पता लगाएंगे। ठीक, तो क्या करना है, सबसे पहले यह जो समीकरण 1 है, इसकी सहायता से हम बनाते हैं सारणी, यानी मान निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखते हैं आप समीकरण 1 के लिए जो हम ये सारणी बनाते हैं, देखिए इसमें कम से कम जो है आपको यह 2 मान जो है निकालना जरूरी है। 3 भी चाहे तो निकाल सकते हैं। एक मान लिख लीजिए आप यहाँ पर x और दूसरा ले लीजिए y। ये समीकरण 1 क्या है, ये है 5x + 7y = 50। ठीक है, क्या करना है, इसमें जो है आपको यह मान जो है दोनों में रखने हैं। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, अगर हम इसमें y का मान रखते हैं 0, तो जब y का मान अगर 0 रखेंगे तो देखिए ये पक्ष पूरा क्या हो गया, 0, और क्या बचता है आपका 5x = 50।
यहाँ देखिए हम इसको समझ के लगा लेते हैं पहले। क्या है देखिएगा, ये मान लीजिए है 5x + 7y बराबर कितना 50। ठीक, अगर अब यह ज्ञात करते हैं, अगर मान लीजिए 5x की तो क्या हो जाएगा आपका 50 अब -7y होगा। जैसे जैसे हम x का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे, उस आधार पर किसका मान आ जाएगा 5 का x का मान निकल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम रखते हैं 0 या 50 माइनस यहाँ क्या रखते हैं 0, ये कितना हो गया पूरा भाग 0, बचता आपका 50, यानी 5x बराबर 50, तो x बराबर 10। 5 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 5 धाम 50, ये मान कितना आ गया वो 10। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर ऐसा मान रखिए जो 5 से डिवाइडेशन होने वाला हो, तो क्या करते हैं यहाँ पर अब हम जो है यह मान कितना रख ले, यहाँ पर जो मान है यह कितना 50 था ना। चलिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम मान रख लेते हैं, यहाँ भाई लिखिए आप 7y, और अगर y का मान हम लिखते हैं कितना 3, कितना रखें y का मान, अगर हम 3 रखते हैं तो कितना होता है देखिएगा, 3 रखने पर यह मान आपका हो रहा है 50 और -7, देखिए जो है आपका कटेगा नहीं 3 रखने पर, यह 5 के गुणक में होना चाहिए। ठीक है, तो यह क्या करते हैं, यह मान रखते हैं हम 5, क्या रखते हैं 5, तो 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 7 × 5 = 35, घटाइएगा ये अभी 5x है, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 50 में से 35 गया तो 15, और x बराबर कीजिएगा तब 15/5, यानी कितना हो गया 3। यह आपका रफ काम है, आप कहीं इसको करके और यहाँ पर मान जो है पुट कर सकते हैं। तो क्या है वो y का मान कितना रखा गया है 5, तो x कितना आ गया है 3। ठीक है, आप चाहे तो और भी इसमें मान रख सकते हैं, अगर नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका ग्राफ में जो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं, ये जो है आपका रफ वर्क है, आप कहीं इसको लिख करके और कर सकते हैं। चलिए सेकंड लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पुनः इस एक चीज़, इसके लिए हम पहले यह लिख ले क्या क्या ग्राफ में बन रहा है। तो देखिए अगर देखा जाए इसको हम मान लेते हैं, नाम रखें a, तो a का जो निर्देशांक बन रहा है क्या बन रहा है, बन रहा है आपका 10 और 0, ये है भुज, ये है कोटि। फिर b अगर लिखते हैं तो कितना हो रहा है 3 और 5 हो गया। अब लिखते हैं समीकरण 2 के लिए, आप लिखेंगे समीकरण 2 के लिए जो हम सारणी बनाते हैं वह कितना होता है, देखिए दो मान इसमें भी करिए, ये करिए x और ये करिए y। कौन सा निकालना है, इसमें हमको इसमें मान रख करके और इक्वेशन में निकालना है। क्या करना है, चलिए पक्षांतर करके देख लेते हैं। तो अगर हम इसमें रखते हैं, देखिए इसको यहाँ लिखें 7x + 5y बराबर 46। ठीक है, ये रफ आइडिया ही है, रफ काम ये करना है आपको। क्या लिखना है आप यहाँ पर, अब हम लिखते हैं अगर 5y बराबर, वैसे भी सकते थे, तो कितना हो जाएगा, ये आपका होता है 46 और -7 का x होगा। अब इसमें हम x का ऐसा मान रखेंगे जो यह रखने पर क्या हो, यह ऑलरेडी जो है यह कट जाए, और कोई भी जो है आप जो है अगर मान चाहे इसको तो रख सकते हैं। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यह हम जो मान उसमें रखेंगे वही मान रखेंगे। यह कोई अब कितना मान निकालना है, 2 मान निकालना है। क्या करते हैं, अगर हम ये मान y का रखें अगर -2, x का मान रखें, x का मान यह y रखें अगर -2, और या अगर यह मान अगर रखना चाह रहे हैं तो देखिए क्या करें, अगर 8 यहाँ पर रखें तो चूंकि यह 5 के गुणक में आएगा, क्या करना है आपको, रखना है 46 और -7 और गुणे क्या रखें 8। अगर ये रखते हैं तो कितना हो जाएगा, देखें ये 46 और 7 8 ये होता है 56, घटा दीजिए कितना हो रहा है, ये हो रहा है -10। यानी हमको यहाँ ऐसा मान रखना है जो 5 के गुणक में कट जाए। तो क्या होगा, ये अगर होता है तो 5y बराबर -10, या y बराबर कितना हो जाएगा -10/5 यानी कि -2। यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि x का मान क्या रखा गया है 8,
तो ये मान कितना आ रहा है, -2। ठीक है। अब दूसरा देखें, दूसरे वाले में जो है, दूसरे में क्या करिए, इस दूसरे वाले में x का मान जो रखिए 3, अगर तो ये 5y हो रहा है ना, ये 46 और -7 गुणे क्या रखना है, 3 रखना है। तो 3 रखें तो कितना हो जाएगा, ये 46 और 7 तरीके 21, घटा दीजिए। 46 में से 21 गया, 6 में से गया 5 और 4 में से 2 गए 2, 25 हो रहा है। 5y बराबर 25, सो 5 बराबर y बराबर 5 लिख लीजिए। x का मान कहाँ से रखे हैं, x का मान 3 रखे हैं, ठीक है, और y का मान कितना आया है, 5। ठीक है, ये हम इसका निर्देशांक लिख लें तो क्या हो जाएगा, यह है वो p लिख लीजिए, p का मान लिख लीजिए 8 -2 और q लिख लीजिए कितना, 3 और 5। देखिए इसके पहले आपको जो है यह बताया गया था सारणी विधि। ठीक है, एक अलग से केवल एक विधि होती है पहली सारणी विधि। अगर हम इसमें चाहें तो देख सकते हैं जो मान हमको मिल रहा है कॉमन यहीं पे छोड़ सकते हैं, आंसर आ जाएगा। इसको करना है ग्राफी विधि से। चलिए हम ग्राफ बनाते हैं अब इसके लिए। देखिए ग्राफ बनाते हैं। इसमें आप जानते हैं ये क्या है, आपका x अक्ष और ये आपका y और y डैश अक्ष हो गया। इसमें लिखें, क्या लिखना है आपको, लिखिए आप इसमें। देखिए यहाँ पर बिंदी करिए तो है 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, अगर इधर आते हैं तो एक मान क्या हो जाएगा, ये सब आपके माइनस में हो जाएंगे। तो देखें -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। जहाँ तक इसमें आपको ग्राफ बन रहा है वहाँ तक हम बस बना लेंगे, बाकी नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर का बनाएं तो क्या हो जाएगा, इतना ही दूरी पर आपका हो जाएगा 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, चलो 10 भी लिख लेते हैं, हो गया। नीचे आइएगा, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से करते हैं तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। ठीक है, ये आप ग्राफ लेंगे तो आपको बना बनाया ग्राफ मिल जाएगा। चाहे इस पर भी हम चाहें तो बराबर स्केल मात्रा से क्या करते हैं, खुद जो है बना सकते हैं। ठीक, अब इसमें जो बिंदु हैं उसको दर्शाएं। चलिए पहले क्या है दर्शाना है, इसके लिए a का मान है आपका 10 और 0, 10 और 0। तो क्या करेंगे, देखें इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे 10, कितना, x अक्ष पर नापना है आपको कितना, 10 पॉइंट। देखिए 1 2 3 4 5 6 कहाँ आ रहा है आपका, 10 आ रहा है यहाँ पर। ठीक, यहाँ रुके रहे और आगे कह रहा है y यानी कि न आपको कहीं ऊपर ही नापने जाना है ना नीचे। अगर y मतलब 0 है तो एक मान कहाँ होगा, x अक्ष पर स्थित होगा। यानी एक बिंदु आपका कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है। ये कौन सा बिंदु हो गया, एक बिंदु ये हो गया। ठीक, इस बिंदु का क्या है, आप लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं a, और इसका निर्देशांक कितना है जी, ये है आपका 10 और 0। ठीक, सेकंड देखिए, सेकंड है 3 5। तो क्या करते हैं, पहले नापते हैं 3 पॉइंट, 1 2 3 यहाँ पर आ गए, और 5 पॉइंट नापना आपको y अक्ष पर। तो y में क्या है, प्लस में है तो कहाँ जाएंगे, ऊपर। तो 1 2 3 4 5, यानी कि देखिए ये 3 है ये 5, हम लगभग जो है अनुमान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा ये बिंदु होगा ना, ये 3 और ऊपर का 5। ये निर्देशांक लिख लीजिए, ये क्या है आपका b है, और ये कितना है, 3 और 5। अब हम जो है बनाते हैं दूसरे सारणी के लिए बिंदु को डिनोट करते हैं। यह कितना है, 8 -2। क्या करना है आपको, 8 नापना इधर, हम 8 पॉइंट कहाँ गए, यहाँ पे रुके हैं,
अब क्या करना है, -2, -2 मतलब कहाँ नापना है, वाई अक्ष पर नीचे नापना है। देखिए ये है .2 का, यानी लगभग अनुमान आप बनाओगे उसमें तो ग्राफ पर कहाँ आ रहा है बिंदु, ये बिंदु यहाँ आ रहा है। हो गया, इसका नाम लिख लो P, और निर्देशांक कितना है इसका, ये है 8 - 2। हो गया। अब क्या है, अब दूसरा है आपका फिर 3, 5 क्यों दिखाना है, तो 3 और 5 दिखाएंगे तो क्या होगा, फिर देखिए 3 वही और 5 फिर वही पॉइंट, यानी इस पॉइंट में ही क्या है आपके 2 पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक, इसका नीचे लिखा भी लिख लीजिए क्यू का, क्यू कितना है 3 और 5। हो गया। अब क्या करना है, अब आपको जो है स्केल रखना है, और स्केल रख के देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ये मिला देना है, और इस पॉइंट को मिला देना है। चलिए क्या करते हैं, अगर हम इसको मिलाते हैं तो देखिएगा ये मिलाने पर आपका यहाँ पे जाता है, दूसरा मिलाएंगे तो क्या होगा, यह दूसरा जो होता है आपका ये जो है यह बिंदु यहाँ पे जाएगा। देखिए यह जो दोनों बिंदु हैं आपके कहाँ, इस बिंदु पर आपको काट रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये काट रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें यही देखना है कि जो बना रहे हैं ग्राफ पर, यह दोनों समीकरणों के जो दो रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, वही क्या हो जाता है, उसका आंसर हो जाता है। यानी 3, 5 पर देख सकते हैं आप कि दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसलिए अब हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, जो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, ये रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु, ये क्या है, यह मान लीजिए आपका होता है XY, तो XY किसके बराबर है जी, ये आपका है 3 और 5। अब ये 3, 5 है क्या, ऊपर रखिए, जो हमने मान रखा था कि माना एक पेंसिल का मूल्य माना था X रुपया और ये माना था Y रुपया, और यही दोनों तो मान हैं, तो यहाँ क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है। और आंसर क्या लिखिए डिटेल में, लिखिए कि पेंसिल का मूल्य, इसमें क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये, और नीचे लिखिए कलम का मूल्य बराबर कितना, तो ये 5 रुपये। ये क्या हो जाएंगे, दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लें, चाहे जो है नोट कर लीजिएगा। बड़ी खतरनाक बटली भाई, मत देखिए। हाँ देखिए नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, इसमें कहता है आपको अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 यह जो है कि तुलना करके और ज्ञात करना है कि जो दिया गया इक्वेशन आपके नीचे दिख रहा है, ये इक्वेशन समीकरण, यह जो है निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कि समांतर हैं, कि समपाती हैं। ठीक है, जिसका आपने यह इंट्रोडक्शन वीडियो में इसको अच्छे से जान रखा है। अब हम इसको चेक करके देखते हैं कि क्या है, बस ये बताना है आपको क्या करना है। चलिए फर्स्ट का हल कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ जो यहाँ हम फर्स्ट का हल करते हैं, देखें क्या करना है आपको, लिख लेना है इक्वेशन। तो लिखिए पहले वाले को, लिखिए ये 5x - 4y + 8 = 0। ये क्या है, ये आपका है इक्वेशन नंबर 1। इसकी आप जो है तुलना कर दीजिए मानक रूप के फर्स्ट वाले से, तो क्या होता है हमारा, देखिए ये होता है A1x + B1y + C1 = 0।
लिखिए से तुलना करने पर क्या पाएंगे तुलना कर रहे हैं तो देखिए A1 बराबर जी 5 लिखा है उसकी जगह पे, B1 बराबर कितना लिखा है माइनस का 4 लिखा है 4 लिखा है, यह C1 जो है ये कितना है आपका 8 है 8। ठीक, अब क्या करना है, आप जो दूसरा इक्वेशन है उसको लीजिए। दूसरा इक्वेशन आपका है, चलिए यहाँ से लिखते इसको 7x प्लस 6y और -9 इक्वल टू 0। इसमें आप लिखिए फिर A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इससे तुलना करिए, इससे तुलना करने पर A2 इक्वल टू कितना हो जा रहा है 7, ठीक है। B2 की जगह पर कितना दिया है जी 6 और C2 की जगह पर कितना दिया है -9 हो गया। हमको A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान पता हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हम इसको जो है यह लिख करके और तुलना कर लेते हैं। क्या करना है, पहले आप लिखिए कि A1 और अपान A2 ये कितना आ रहा है, तो देखिए यह हल करते हैं। A1 का मान लिखिए यहाँ पर 5 और A2 का मान कितना है जी 7। चलिए ये हो गया ना। चलिए आप दूसरा क्या निकालिए B1 और अपान B2, यह लिखिए B1 का मान है -4 अपान और B2 का मान कितना है 6। क्या कर सकते हैं इसको, पहले हम काट से छोटा कर लीजिए तो आपका होता है 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि -2 और बटा 3 हो गया। देखिए यही हमको स्पष्ट दिख रहा है। हम क्या करना है, यहाँ पर इसको दिखाएंगे क्या है। देखिए अगर करते हैं तो आपका आता है 5 और बटा 7 और ये आ रहा है -2 और बटा 3। ये क्या है, ये दोनों बराबर हैं नहीं बराबर हैं। हम क्या करेंगे, ये बराबर लिख के इसको काट देंगे। नीचे देखा जाए तो क्या है A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, और यहीं पर हमारा निष्कर्ष निकल जाता है। बताइए अगर A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 हो तो रेखाएं कैसी होंगी। तो आप जानते हैं कि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, क्या आंसर पूछा था आपसे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं अथवा समांतर है संपाती है। आपने क्या उत्तर बताया, यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका आंसर हो जाता है यही। ठीक है, चलिए सेकंड में वैसे जो है अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। यहाँ पर देखें क्या करना है, दूसरा पहले इक्वेशन लिख लीजिए। लिखिए आप 9x प्लस ये 3y और प्लस 12 इक्वल टू 0। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। और इसकी तुलना किससे करनी है, जो आपका मानक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है उसका A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से ये तुलना करने पर हो गया। चलिए A1 बराबर कितना हुआ जी, A1 बराबर हुआ 9, B1 बराबर कितना हो गया 3 और C1 बराबर जी तो आपका 12 हो गया। अब क्या करिए, दूसरा इक्वेशन लीजिए। इसमें से दूसरा इक्वेशन क्या है, ये आपका है 18x और प्लस 6y और प्लस 24 बराबर 0। इक्वेशन नंबर ये लिखिए 2।
अब क्या है, इसकी तुलना करनी है आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करें। देखिए a2 की जब क्या लिखा हुआ है 18 18, देखिए a2 बराबर 18 हो गया। b2 देखा जाए तो b2 कितना हो जाएगा, देखिए इसके ऊपर कितना लिखा है 6 लिखा है। c2 की जगह कितना लिखा है, यह लिखा है 24 हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम इसकी तुलना करते हैं। तो लिखिए पहले निकाले हम a1 अपान a2, ये कितना आ रहा है। देखिए a1 का मान लीजिए आप यहाँ से 9 और नीचे a2 का मान कितना है 18। ये संख्याएं कटने वाली हैं, इसको सरल करिए या काट दीजिए। तो 9 एक कम 9 और 9 दूना 18, कितना होता है जी, ये होता है 1/2। ठीक, चलो अब निकालो आप b1 अपान b2। जब b1 अपान b2 निकालते हैं तो यहाँ से रखिए b1 का मान लीजिए कितना है 3 और b2 का मान कितना है 6। काटिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, मान कितना आता है 1/2। तीसरा निकाल लो c1 अपान c2 इक्वल टू कितना हो जा रहा है, c1 का मान है देखिए 12 और c2 का मान है 24। यहाँ से काटिए इसको 12 एकम 12, 12 दूना 24, 1/2। आप चाहे तो इसको छोटी संख्या से भी काटेंगे तो 2 बार काटना पड़ेगा, फिर कितना आ जाता है आपका 1/2 ही प्राप्त होता है। ठीक है, अगर आपको पहाड़ा 12 का याद है तो जल्दी से कर लीजिएगा, नहीं छोटा है तो उसे भी काट सकते हो। क्या करना है, अब हम इसे तुलना करनी है, तीनों अंकों को लिखें। तो क्या देखते हैं यहाँ पे, देखिए हम देखते हैं यह 1/2 इसका मान आया है, दूसरा आया है 1/2 और तीसरा भी कितना आ गया है 1/2। जबकि ये मान सब अभी क्या है आपस में, बोलिए बराबर है कि नहीं है, सब बराबर हैं। लिखिए इसके नीचे क्या, a1 अपान a2 इक्वल टू है b1 अपान b2 के इक्वल टू है c1 अपान c2 के। अब आप बताइए कि जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2 हो जाता है तो रेखाएं कैसी बनती हैं, जब सभी के सभी बराबर होते हैं इस स्थिति में रेखाएं क्या होती हैं, समपाती। क्या होती हैं, समपाती। यहाँ पर लिखिए कि अतः रेखाएं समपाती होंगी। रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, क्योंकि यही प्रतिबंध है कि अगर सभी आपस में क्या हो, बराबर हो जाएं तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी। और एक और जान लीजिए, अगर रेखाएं समपाती हैं तो इसके आंसर कितने आएंगे, इसके आंसर आएंगे अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होगा। जो ही मान रखेंगे सभी मान इसको संतुष्ट करते हैं। ठीक है, आइए समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। चलिए हो गया। नेक्स्ट जो है इसमें का नेक्स्ट जो तीसरा प्रश्न है, यह कह रहा है 6x या 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। बताना है इसको यह रेखाएं कैसी हैं। क्या करना है आपको, लिखिए पहले इक्वेशन को, यहाँ पर पहले लिखिए आप हल और लिखिए क्या, यह पहले लिखिए 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 लिखो इसको, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। जब इस पे आप तुलना करते हैं कितना हो जाता है, a1 बराबर 6, ये क्या होगा आपका b2, ये क्या है b2 नहीं का पहला इक्वेशन है ना, तो कितना हो जाएगा b1 बराबर, तब b1 कितना हो जाता है, देखिए चिन्ह के साथ लिखना है आपको ध्यान से, -3 और c1 लिखें, ये कितना होता है 10 के बराबर। ठीक, आप दूसरा इक्वेशन लिखिए थोड़ा सा नीचे, लिखिए आप 2x
-y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। इसको लिखें a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इससे इसकी जो है यह तुलना कीजिए। तुलना करने पर क्या हो जा रहा है आपका, ये आपका होता है a2 बराबर तो 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 9। ठीक, अब इसको जो है यह तुलना करिए, तीनों की जो मान निकाल चुके हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है a1 अपान a2 निकालनी है। a1 का मान यहाँ से लिखिए 6 और दूसरा जो है यहाँ से लिखिए कितना आपका 2। ठीक है, इसको चाहे तो काट सकते हैं, 2 1 कम 2 और 2 3 6, यानी कितना आ जा रहा है 3/1। इसको लिख लें आए करके, 3/1 ये अनुपात हुआ। दूसरा निकालिए b1 अपान b2, ये कितना हो जाता है, ये b1 का मान है जी -1 और ये मान है -1। देखिए ये माइनस और माइनस क्रॉस काट दीजिए, इसको क्या बचता है यहाँ पे 3/1। तीसरा देखो निकालते हैं c1 अपान c2, ये क्या आता है c1 अपान c2। c1 देखिए लिखा है आपका 10 और ये जो दूसरा है वह क्या है 9, कटने वाला है नहीं, यही रह जाएगा। यहाँ पर इसकी तुलना करो तो क्या पाते हैं, लिखिए तीनों को अलग अलग, होता है आपका 3/1, फिर हो रहा है 3/1 और फिर हो रहा है 10/9। ठीक है ना। अब हम इसको लिखें कि यह क्या क्या बन रहा है, क्या क्या है ये तीनों। ये आपका है a1 अपान a2, ये है b1 अपान b2 और ये है c1 अपान c2। यही तो मान वहाँ से निकाले हैं। देखिए पहला देख सकते हो आप, ऐसे बराबर दिख रहा है, लेकिन ये जो है तीसरा आपको बराबर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। इसी चीज़ को हम लिखेंगे क्या, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अगर ऐसा है तो ये बताइए किसका प्रतिबंध है, बताइए। ये जो प्रतिबंध है ये प्रतिबंध है, अतः यह प्रतिबंध हमारा बता रहा है कि जो रेखाएं होंगी वह रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी बाबू, रेखाएं यह समांतर होंगी। हमसे बस यही पूछा था, बस इतना ही लिखेंगे, क्या होगी, समांतर होंगी। अगर ये भी पूछा जाए कि बताइए कि इसके हल कैसे होंगे, तो हम कहेंगे इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए ये जो है आपका प्रश्न था, इसको जो है या नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया। चलिए इसके बाद से आपका आता है तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरे प्रश्न स्क्रीन पर आपके है कि अनुपातों a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की तुलना करनी है और तुलना करके यह ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरणों के जो युग्म हैं वो संगत हैं कि असंगत हैं। ठीक है। संगत और असंगत कैसे पहचानते हैं, कब कब जो है रेखाएं संगत होंगी या कब असंगत होंगी, तो इसके लिए जो है यह पिछला जो वीडियो है इस चैप्टर का वह आप जाकर देख सकते हैं, उसमें अच्छे तरह से इसको जो है समझाया गया है। जिन लोगों ने वह नहीं देखा हुआ वीडियो उसको देख लेंगे तो यह चीज़ें आपको अच्छे से जो है क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। चलिए फिर भी हम प्रयास करते हैं करने के लिए। क्या है देखो, पहला करते हैं इसमें। अगर पहला ये वाला हल करते हैं तो क्या है, देखिए कह रहा है तुलना ही करनी है, जो पीछे भी काम किए थे हमें फिर वही काम करनी है। क्या लिखना है आपको, यहाँ पर लिखिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। ठीक है। अब देखिए अगर हम इसकी तुलना करें तो देख रहे हैं हमारा c का मान तो मानक रूप में इधर होता है, तो क्या करते हैं इसको भी भाई उस फॉर्म में कर लें तो कितना हो गया, देखिएगा इस इक्वेशन को लिख सकते हो आप 3x प्लस 2y अब -5, इसको पक्षांतर कर लो इसको, अब कितना हो गया आपका
0 और ये बनता है समीकरण 1। तुलना कर लो इसकी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब आप इसे तुलना करते हैं तो क्या पाते हैं, नीचे लिखें। a1 हमने पाया क्या, इसकी जगह पे लिखा है 3, ये b1 कितना लिखा है 2 और c1 कितना लिखा है जी -5। हो गया। देखिए यह अर्धविराम है, यह दूसरा आपका इक्वेशन है। यह क्या दे रखा है, यह दे रखा है आपको 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। फिर वही चीज़ें हैं ऊपर वाली, देखिए सी तो हमारा इधर होता है मूल रूप में और इधर किया है, क्या करते हैं इसको पक्षांतर कर लें, 2x माइनस 3y और ये 7 कहाँ जाएगा, इस पर आ जाएगा। अब बराबर कितना हो गया 0। क्या करते हैं, इसकी तुलना करिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इससे जो है क्या करने हैं आपको, इससे इसकी तुलना करनी है। तो तुलना करने पर क्या पाओगे आप, a2 का मान कितना निकलेगा, वो यह आप देखिए 2 लिखा है, b2 का मान कितना लिखा है तो -3 लिखा है, जो c2 का मान लिखा है वह कितना लिखा है -7। हो गया। अब आपके a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 सब मान निकल गए। आप यहाँ तुलना करिए कितना हो जाएगा, यह आप तुलना करते हैं तो देखिए, चलिए हम इसकी तुलना कर लेंगे। यहाँ पे इधर आपको सामने दिखेगा, फिर जब बाद में इसको मिटा लिया जाएगा। चलिए लिखिए, पहले लिखो आप a1 अपान a2। जब ये निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए a1 का मान लेते हैं हम यहाँ से 3, ठीक यहाँ से, और a2 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2, रखें इसको। अब 3/2 ये कटने वाला नहीं है, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। फिर क्या निकाल लीजिए, b1 अपान b2, इसको थोड़ा सही से लिख लें आप, b1 अपान b2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से b1 का मान कितना लिखा है 2 दिया है और यहाँ से b2 का मान कितना दिया है -3 दिया है, ठीक। ये भी नहीं होने वाला है, वैसे छोड़ देंगे। c1 अपान c2 देखिए, तो c1 का मान कितना है जी, तो ये है -5 और नीचे कितना है -7। हम बहुत कर सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे क्रॉस में, और क्या बन जाता है आपका 5/7। हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी तुलना करेंगे। यहाँ जो लिख लिए हैं, अब इसके यहाँ पे इसको लिखते हैं तो कितना होता है, देखिए ये आपका होता है 3/2, दूसरा आया है आपका 2/-3 और तीसरा आया है 5/7। इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे यहाँ a1 अपान a2 है, मान है b1 अपान b2, ये है आपका c1 अपान c2। अब देखिएगा, बताइए कि 3/2 एंड 2/-3 इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो ये नहीं इक्वल है पहले ही, तो इसको क्रॉस काट दीजिए। देखिए जब हम पहला ही तुलना किए और पहला ही मान लीजिए क्रॉस हो गया, गलत हो गया, नेक्स्ट की आपको ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ बस यही क्या है, आपको बताने के लिए पर्याप्त है कि a1 अपान a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। पहला ये बताएं कि अगर ऐसा हुआ है तो इसकी रेखाएं कैसे बनेंगी। तो अगर क्या कहोगे, आप कहोगे कि यह जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं बन रही हैं, ये रेखा क्या होगी, यह रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है ना। आज जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो हमसे तो पूछा है संगत और असंगत, तो ध्यान रखें, संगत का सीधा अर्थ आप समझ सकते हो कि जो इक्वेशन सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है, वह क्या है संगत, और जो नहीं होता है वो क्या है असंगत। तो यहाँ देखिए, जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो हम इसको सॉल्यूशन कर पाएंगे, इसके अद्वितीय उत्तर आएंगे, यानी हल होगा इक्वेशन। तो अगर हल होगा तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि यह समीकरण युग्म
यह मूल है हमारा कि यह जो हमसे पूछा गया था, लिखेंगे यह समीकरण युग्म, ये समीकरण युग्म क्या होगा, यह संगत होगा। क्या होगा, संगत। ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा होगा संगत। और यही क्या होता है, हमारा आंसर होता है, ये हमसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए इसका जो है अगर नोट कर रहे हैं इधर से तो नोट कर लीजिए, तब तो मिटा रहे हैं इधर से, और नहीं तो आप इसका जो है एक ही बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में फिर देख लीजिएगा। चलिए अब बाकी हमारे को हल करना है सेकंड वाला। चलिए सेकंड करते हैं, इसी पेज पर देखिए सेकंड करते हैं। ये क्या है, यह आपका इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। इसको पहले पक्षांतर करें, 2x माइनस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। तुलना करो इसको, समीकरण नंबर 1 जो है इसकी तुलना करो। क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए a1 बराबर कितना निकल के आया 2, b1 कितना आया माइनस का 3, c1 कितना आया माइनस का 8। सेकंड इक्वेशन लिखो, ये वाला सेकंड इक्वेशन 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। 9 को पक्षांतर कर लें, कितना हो जाएगा 4x माइनस 6y और माइनस का 9 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा देखें, यह तुलना करें तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इससे आपको जो है यह तुलना करने पर यह लिख लीजिएगा। ठीक, a2 बराबर 4, b2 बराबर -6, c2 बराबर -9 हो गया। चलिए यहाँ पर इसकी तुलना करें तो लिखें पहले हम a1 अपान a2 बराबर, देखिए a1 यहाँ से आया है आपका 2 और a2 जो है ये कितना आया है 4। हल करें इसको तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी इसका वैल्यू आ रहा है 1/2। ठीक है, दूसरा करो तो b1 अपान b2, देखिए b1 का मान यहाँ से क्या दिख रहा है आपको माइनस का 3 और बटा ये देखिए तो माइनस का 6। ठीक है, माइनस माइनस देख रहे हैं आप, ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, इसको काटिएगा तो क्रॉस में काटिएगा ऐसे, और 3 1 कम 3, 3 दूना 6, कितना आता है जी 1/2। तीसरा निकालिए c1 अपान c2 को, तो c1 कितना है यहाँ देखिए माइनस का 8 है और यहाँ क्या है माइनस का 9 है। हो गया। चलिए यह हम बहुत होगा तो माइनस माइनस मान लीजिए हम इसको काट सकते हैं, लेकिन 8/9 तो रहेगा ना। चलिए 8/9 आपका ये हो गया। अब क्या, इन तीनों को लिखिए एक साथ, फिर देखते क्या आता है। तो देखिए ये है आपका 1/2, 1/2 और 8/9। देखिए ये पहला तो बराबर है, बट ये जो दूसरा है ये बराबर है इसके नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। और याद करिए इसका प्रतिबंध किसका है, यह प्रतिबंध है कि रेखाएं क्या होंगी, प्रतिबंध है कि रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। और देखिए जब रेखाएं समांतर होगी तो क्या होगा, रेखा समांतर होगी तो ये कहीं काटेगी नहीं दूसरे को, और जब काटेगी नहीं तो इसका उत्तर आएगा नहीं, इसलिए क्या है इसका कोई हल नहीं होगा। जब हल नहीं होगा तो क्या उसका बनाता है, यह बनाता है संगत। क्या लिखेंगे यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे कि समीकरण युग्म, समीकरण युग्म क्या होगा असंगत। क्या होगा, समीकरण युग्म असंगत होगा। ठीक है, चलिए
ये जो है आपका प्रश्न फाइनल हुआ। चलिए क्या करते हैं, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए नेक्स्ट जो आपका है, यह 2 क्वेश्चन आपको वही करना है, इसमें बताना है कि यह संगत है युग्म की असंगत है। ठीक है, क्या करते हैं, देखिए पहला जो है, ये तीसरा जो है पहले हम सॉल्यूशन करते हैं इस नंबर को। क्या है देखिए, यह आपका है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। क्या करना है, इसको पक्षांतर कर लीजिए। ये आपका होता है 3/2x और प्लस 5/3y और माइनस का 7 इक्वल टू 0। एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे, अगर हम इसे चाहें तो जो उसका मानक रूप होता है उस रूप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कन्वर्ट करके भी ला लेंगे, और चाहे तो ऐसे जो है आप इसकी तुलना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलें इसको जो है हम तुलना, देखिए दूसरा इक्वेशन ऑलरेडी किया गया है, तो क्या करते हैं इसको भी जो है यह हम जो है इस इक्वेशन की भांति कर लेते हैं। ठीक है, क्या करना है देखें, हमें जो है या देखिए इसके नीचे 2, इसके नीचे 3, इसके नीचे क्या है मान लीजिए 1 होगा। हम इकट्ठा क्या करें, यह सबका जो है ले एलसीएम, तो कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम आपका हो जाता है 6। ठीक, चलिए 2 से भाग करेंगे 6 में, क्योंकि यह तीनों लोगों का, तीनों हरों का नया हर है। इस नए वाले हर में पुराने वाले हर से भाग करते हैं, तब पुराने वाले हर से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6 3 बार में, और 3 का गुणा करेंगे फिर 3 में, तो 3 त्रिया कितना हो गया अबू, ये हो गया आपका 9x, प्लस का चिन्ह दे दीजिए। 3 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा, 2 बार में, 3 दूना 6 2, और 2 का गुणा करो 5 में, कितना होगा ये 2 5 10y, और ये माइनस 1 से करो तो कितना हो जाएगा 6 बार जाएगा, और 6 गुणे 7, 6 7 कितना हो गया 42, और इक्वल टू क्या है 0। अब देखिए ये 6 का गुणा अगर हम अब 0 से करते हैं तो ये 0 नीचे 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचता क्या है जी, बचता है आपका 9x यानी 9x प्लस 10y और माइनस 42 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए अब। ठीक, इसकी तुलना कर लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर इसको लिख लीजिएगा, हम छोड़ दे रहे हैं। चलिए यह a1 बराबर कितना हो रहा है 9, b1 कितना हो रहा है 10 और c1 कितना हो रहा है माइनस का 42। ठीक है, ये पहला हुआ। देखिए यहाँ दूसरा इक्वेशन यहीं पे दिया हुआ है, कितना है ये आपका दे रखा है 9x माइनस 10y और बराबर दिया है 14। ठीक, 14 को पक्षांतर कर लो, कितना हो जाएगा ये 9x और माइनस 10y और माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए क्या करना है, तुलना करनी है इसको, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 लिख लीजिएगा। से तुलना करने पर a2 का मान कितना जी, a2 का मान 9, b2 का मान माइनस 10 और c2 का मान तो माइनस 14। चलिए यहाँ पर इसको हल करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाइए, लिखिए पहले क्या, a1 अपान a2। ठीक है, कितना है ये a1, देखिए यहाँ से है 9 और a2 कितना है, ये भी देखिए है 9। ठीक, यह 9 और 9 चाहे तो काट लीजिए आप, 1 और 1 हो गया संबंध में 1/1। अब लिखिए b1 अपान b2, तो ये कितना हो जाएगा, b1 का मान यहाँ से है 10, b1 का मान देखिए यहाँ 10 निकला है ना, और यहाँ नीचे कितना लिखा है माइनस का 10 निकला है। ठीक, ये दोनों कट गए, कितना आ रहा है 1/-1। c1 और c2 भी निकाल लें, c1 आपका है माइनस 42 और नीचे क्या है माइनस का 14। काटें आप, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक,
7 छक्के 42 और 7 दूना 14, 2 से काट लीजिए, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। अगर ऐसे काटे तो 4 तिहाई 42 हो जाता था। मान लीजिए आपका हो रहा है 3/1। अगर लिखें तो ये क्या बन रहा है, देखिए ये बन रहा है आपका 1/1, फिर 1/-1 और फिर 3/1। तुलना करते हैं तो ये देखिए A1/A2 और ये है B1/B2 है। देखिएगा पहले A1/A2 और B1/B2 यह 1/1 और 1/-1 क्या ये बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। केवल देखिए माइनस का अंतर है, नहीं बराबर हो जाते तो क्या होगा, अगर यही बराबर नहीं हैं तो रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं होंगी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और इसका जो हल होगा वह क्या होगा? लिखिए कि समीकरण युग्म, क्या लिखना है आपको? समीकरण युग्म क्या होगा जी? संगत। क्या होगा? ये आपका संगत होगा। ठीक है, चलिए इसको करें। इसको यहाँ पर लिखें आप हल, और ये देखिए है 5x - 3y, और देखिए यहाँ दिया है बराबर का 11, हम माइनस यहीं पक्षांतर कर दे रहे हैं और क्या हो गया आपका 0। देखिए यही प्रश्न उतारे नहीं है, बस पक्षांतर कर दिया गया। ठीक है, तुलना कर डायरेक्ट A1x + B1y + C1 = 0 से क्या है, तुलना करने पर A1 का मान जी 5, B1 का मान -3 और C1 का मान तो -11। ठीक है, ये आप बना लीजिए वहाँ 1। चलो 2 करते हैं तो ये आपका है 10x + 6y। पक्षांतर देखिए यहाँ ध्यान दे देंगे, जब पक्षांतर करते हैं -22 को तो इस पर क्या आकर हो जाएगा, ये प्लस का 22 हो जाएगा बराबर 0। चिन्ह का विशेष ध्यान देना आपको मैथ्स में। क्या है आपका, ये लिखिए A2x + B2y + C2 = 0 से क्या करिए आप, तुलना करिए। चलो A2 कितना निकला बाबू? A2 निकल रहा है 10, B2 कितना निकल रहा है? ये निकल रहा है 6, देखिए यहाँ पर, और C2 कितना निकल रहा है? तो यह है 22। ठीक, मान निकालिए फटाफट। A1/A2, चलिए A1 का मान आप यहाँ से लेते हैं 5 और बटा A2 का मान है 10, काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये कितना आ गया मान? 1/2। दूसरा करिए तो B1/B2 क्या होगा? B1 का मान देखिए यहाँ है -3 और B2 जी 6। चलो 3 एकम 3, 3 दूना 6, C निकालो, C1/C2, ये C1 कितना है जी? यहाँ पे है -11 और ये है 22, काट दीजिए, 1/2। कितना आ रहा है आपका? अब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ देखें क्या हो रहा है आपका, सबको लिखिए मान आया था, आया है आपका 1/2 और -1/2। ठीक है, और तीसरा आया है आपका फिर 1/2। ध्यान दीजिए, विशेष ध्यान देना है चिन्हों को, क्योंकि एक चिन्ह भी अगर हम मिस्टेक कर जाएंगे तो क्या होगा, यह मान जो है आपके कुछ और आने लगेंगे। देखिए ये -3 ठीक है और ये आपका प्लस में है, चलो ठीक है। क्या है, ये करो तो आप A1/A2, ये B1/B2, ये C1/C2। देखिए पहले ही स्टार्टिंग में बराबर है, नहीं बराबर है। जब नहीं बराबर है तो आप इसको दिखा दीजिए बराबर नहीं है, इसके करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक ही पहला ही आपका बराबर नहीं हो रहा है तो समझो हमारा उत्तर निकल गया। और क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण युग्म, जो आपका समीकरण युग्म दे रखा है यह समीकरण युग्म क्या होगा, यह आपका संगत होगा। समझ रहे हैं ना क्यों संगत होगा? संगत इसलिए होगा कि इसका एक हल आएगा, इसके अद्वितीय उत्तर आएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका हल जो है संगत होगा। ठीक है, चलिए एक और है, इसमें से जो है यह देख लेते हैं।
इसको जो है चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन और, बस इसको देख लीजिए केवल। यह जो है आपका यहाँ स्क्रीन में दिख रहा है, देखें, बताना है कि संगत है कि असंगत है। क्या हो गया आपका, इसको जो है यह करते हैं हम, यह पांचवा को करते हैं हल। क्या होगा, ये देखिए, ये आपका है 4/3x प्लस 2y बराबर 8। क्या करते हैं, पहले इसको करते हैं हम मूल इक्वेशन में, मूल कह रहे हैं कि जो आपका मानक रूप है उसमें पहले बदल देते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान रखेंगे, अगर मानक रूप में आप नहीं बदलते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मानक रूप में क्यों बदलना पड़ जा रहा है कि एक आपका इक्वेशन वैसे दे रखा है, तो हम उसको भी क्या करें, उसी रूप में कर दें। कितना हो जाता है, देखिए, ये इसका गुणा आप कर दीजिए 2 में 3 का, और इसका गुणा कर दीजिए 8 में। आपका नीचे से क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, आपके इक्वेशन बन जाएंगे। कितना हो जाता है जी, फिर आपका होता है 4x प्लस 3 दूना तो 6y, और ये 3 बटे 24। देखिए कितना आसान है। क्या करते हैं, पक्षांतर कर लीजिए, ये होता है 4x 4x और ये 6y, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 24 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1। इसको क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या हो जाता है आपका, ये होता है a1 बराबर 4, b1 बराबर 6, c1 बराबर -24। ठीक, दूसरा इक्वेशन आपको ऑलरेडी बनाया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 12। पक्षांतर कर लो, ये होता है 2x प्लस 3y और माइनस का इधर आया 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तुलना करें इसकी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपका कितना हो गया, a2 बराबर कितना हो गया जी, तो 2, b2 बराबर कितना हो गया 3 और c2 बराबर तो -12 या -12। हल करें इसको, लिखें अगर हम तो a1 अपान a2। a1 देखिए यहाँ दे रखा है 4 और a2 दे रखा है कितना 2। हल कर देंगे इसको, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 यानी कि 2/1। ठीक है, दूसरा करो तो अगर हम b1 अपान b2 करते हैं कितना हो जाएगा आपका, देखिए b1 आपका कितना है 6 है और c2 कितना है 3। ये भी काट दीजिए, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, ये भी आपका आ गया 2/1। तीसरा देखो c1 अपान c2, c1 कितना है, तो ये आपका है -24 और ये है -12। माइनस का माइनस काट दीजिएगा और ये 12 1 कम 12, 12 दूना 24। अगर आप चाहो तो और छोटी संख्या से भी काट सकते हो, आपका आंसर यही मिलेगा कितना 2/1। ठीक, तुलना करेंगे तो देखिए ये आपका आता है 2/1 2/1 2/1। वैसे आपको दिख रहा है क्या कि यह सभी आपस में क्या हैं, बराबर हैं, यानी a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। हो गया। और जब ऐसा होता है तो रेखा का जो समीकरण युग्म होता है वह समीकरण युग्म कैसा होगा, बात करें तो ये होगा संपाती। और बताइए संपाती का उत्तर आता है ना, इसकी तो अनेक हल आते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, यह समीकरण युग्म जो होगा यह भी क्या होगा बाबू, संगत। क्या होगा, ये भी जो है संगत होगा। ठीक है, चलिए ये जो है हमारा क्वेश्चन था। चलिए अब बाकी जो क्वेश्चन आपके बच रहे हैं 4 क्वेश्चन, ये जो है इसको नेक्स्ट अगले वीडियो में जो है यह किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।